हाँ जी, कैसे सारे सभी बढ़िया होंगे। तो आज शुरू करते हैं एक वीडियो जिसमें कंडक्टर जो भर्ती है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे शपथ पत्र, वो शायद मेरे हिसाब से पीडीएफ में 11 शपथ पत्र है। बाकी देखना पड़ेगा, मैंने पूरी पीडीएफ नहीं देखी है, क्या है इसमें क्या नहीं है। मैं आपको खोलकर भी दिखाऊँगा पीडीएफ। इसमें जो शपथ पत्र है, वो एक तो 4th ग्रेड के लिए और एक है जो अपनी चालक भर्ती है ड्राइवर और एक है परिचालक। तो दोनों भर्ती तीनों भर्तियों में लगभग सेम रहेंगी, कोई एक आध का हेर-फेर हो सकता है। तो सारे लोग वीडियो देख रहे हो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम ही आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये फॉर्मेट है, अलग-अलग भर्ती के जारी होते हैं अलग-अलग। चीज़ वही है, बस उसमें क्या होता है, भर्ती का नाम जो होता है ना, वो चेंज होके नया फॉर्मेट छप के आ जाता है। तो वैसे है, अगर भरने का वीडियो आगे 4th ग्रेड का पता नहीं आए ना आए मेरे हिसाब से, क्योंकि टाइम मिलने पे डिपेंड होता है, टाइम मिले ना मिले। पूरी कोशिश तो ये रहती है मैं सब डालता हूँ, वीडियो आपको बना के डाल दूँगा, फिर भी ये वीडियो भी देख के आप काम चला सकते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पे जॉइन कर लेना, इसमें सारे ऑफ़िशियल फॉर्मेट्स डाले जाएँगे, फालतू का एक भी नहीं डाला जाएगा। तो देखो ये इसे मैं ओपन करता हूँ और ये आपके सामने है, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट होता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है? तो एक चीज़ और, ये जो सर्टिफ़िकेट है, सीसी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट, ये अभी जारी किया गया है, ठीक है? तो कुछ लोग, ये नॉर्मल फ़ॉर्मेट है, आपको हर जगह मिल जाएगा, दुकान से भी मिल जाता है। तो आप ये भी बनवा सकते हैं, वो भी चल जाएँगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ये सोचो सर मैंने तो दुकान से लेके बनवा लिया या कुछ ऐसा-वैसा, तो ये कोई मेन दिक्कत नहीं है इसमें कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में, ठीक है? ये चल जाएगा, चाहे जैसा भी है आपका। अब इसे भरना कैसे है वो बता देता हूँ, ठीक है? तो उससे पहले 1-2 चीज़ बताऊँगा, वो टेलीग्राम है, जॉइन कर लेना वहाँ से, और 2 अपने ग्रुप है व्हाट्सएप के, आप दोनों जॉइन कर सकते हैं। दोनों तो आपके कोई काम के नहीं है, एक नर्सिंग का है और आप हैं नॉन नर्सिंग में, तो आप नॉन नर्सिंग वाला जॉइन कर लेना, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे क्लियर कर सको। अब चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे ये यहाँ पे आपका नाम है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। सारी चीज़ इसमें जितने भी एफिडेविट है वो सारे देखेंगे अपन। और यहाँ पे जो आपका मतलब फादर्स नेम है, जो भी है आपका, वो आ जाएगा, ठीक है? या कोई मतलब कुछ भी बना रहे हो, जैसे एक तो मैं बता देता हूँ, इसमें आप ये पत्नी जो लिखा है, ये होता नहीं है वैसे, क्योंकि फादर के नाम पे ही आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं सारे। तो जो भी लड़की है, मैं यही कहूँगा, फादर के नाम से आप बनाएँ, पति के नाम से ना बनाएँ, ठीक है? निवासी आपका स्थान आ जाएगा, निवास स्थान यहाँ पे। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे आप माह या वर्ष, जैसे 10 या 5 साल जो भी है लिख सकते हैं, से जानता हूँ, जहाँ मेरी जानकारी, ये इसको छोड़िए, कुछ काम का नहीं है। अब यहाँ पे जो मोहर लगेगी, वो लगेगी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की लगा लो, या आप कोई डॉक्टर है सरकारी, उनसे लगवा लो, मोहर होना चाहिए, या कोई प्रधानाचार्य है, जो भी है प्रिंसिपल वगैरह, उससे करवा सकते हो। बस शर्त ये है, उनका स्टाम्प होना चाहिए। तो ये हो गया एक चीज़। अब इसको सिंपल प्रिंट करवाना है, ध्यान रखना, सिंपल प्रिंट, जो अपन फोटोकॉपी करवाते हैं ना वैसे। और आपको यहाँ पे भरना होगा पेन से, ठीक है? पेन से भर के और इसमें आपको सिग्नेचर करवा लेने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब आगे चलते हैं। 2 नंबर आता है सामान्य घोषणा पत्र। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने बता रखे हैं भाई, ठीक है? वैसे तो मैंने जो आपको बताया था कि ये अलग-अलग भर्ती के हिसाब से जारी होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है परिचालक सीधी भर्ती। अब आप बोलोगे मैं 4th ग्रेड में हूँ, तो यहाँ पे लिखा आएगा, जब आपकी 4th ग्रेड की 2 गुना की लिस्ट आएगी ना, तो उसमें आपके ये अलग से जारी किए जाएँगे स्टाम्प वगैरह। तो उसपे लिखा होता है, एक जो मैंने बोला था कि आपको प्रिंट करवाना है कि स्टाम्प करवाना है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऊपर लिखा होता है, ये देखो। इस पे लिखा है कि आपको ₹50 का स्टाम्प करवाना होगा, ठीक है? ₹50 का स्टाम्प मिलता है, उसे आपको करवाना होगा। तो ये परिचालक भर्ती का है, जैसे मैं परिचालक पे वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो सेम आपका 4th ग्रेड में रहेगा, सेम ही आपका उसमें रहेगा, एक वाहन चालक की भर्ती है उसमें रहेगा। तो ये तीनों भर्तियाँ अभी सेम ही रहता है, बस इसमें नाम बदल जाता है। तो यहाँ पे वही वही चीज़ लिखनी है, मैं, जो भी आपका नाम है और पिता का नाम, आपका रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर, ये आ जाएगा, ठीक है? बाकी इसमें आपको कुछ करना नहीं है, स्टाम्प और नोटरी करवाना है, ठीक है? नोटरी लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर ध्यान रखना, नोटरी से सत्यापित, तो नोटरी करवा लेना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हस्ताक्षर आपका, नाम आपका, पता आपका, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आईडी आपकी, दिनांक और स्थान, जिस दिनांक को आप भर रहे हैं, स्थान जहाँ से आप भर रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया 2 नंबर। अब बात कर लेते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर में क्या है, अब ये इन पत्रों में और कुछ नहीं भरना है ज़्यादा वगैरह,
बस आपका नाम, रोल नंबर वगैरह वो चीज़ें भरनी होती है। अब यहाँ पे लिखा है 50 रुपए का स्टाम्प, ये संतान का है, सबको देना है, ध्यान रखना सबको। ओके, सबका मतलब यहाँ पे मेरा ये है कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, आप विडो हैं, आप तलाकशुदा हैं, सबको ये देना होगा। आपके चाहे जीरो मतलब तलाकशुदा है या विडो है या आप अविवाहित है, तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आपके जीरो संतान होगी या किसी के दो संतान होंगी। तो वो अपना यहाँ पे लिख देना, जिसके जीरो है वो जीरो लिख दो, जिसके दो है वो दो भर दो, तीन तो भरना है ही नहीं, दो ही भरना है। और अब तीन में क्या होगा कि सर तीन है तो क्या करें, तो तीन है तो आपको डिटेल दो की भरनी है, एक छुपाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये इलीगल माना जाता है पर लोग करते हैं, इलाज नहीं है। आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर है, ये नॉर्मल है, सभी में आएगा। उसके बाद आता है, अब ये चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे किसी की ये 2002 है ना, ये डेट फिक्स है। इससे पहले अगर किसी के बच्चे हैं तो इसमें आ जाएगा कि मेरे बच्चों की संख्या एक थी या दो थी। अब नॉर्मल आप फोर्थ ग्रेड में हैं तो 2002 के बाद ही आपकी जो मेरे हिसाब से हैं बच्चे हैं तो हैं, वरना नहीं है तो वो अलग कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो जीरो लिख दो, साफ सी बात है। अगर 2002 से पहले अगर किसी के हैं तो भी आपको यहाँ पे एक या दो लिखना होगा। अगर नहीं है 2002 से पहले तो आपको यहाँ पे जीरो ही रखना है। संख्या जीरो थी या नील थी, आप ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर कुछ नहीं देना, इसको खाली छोड़ देना है। अब 2 नंबर पॉइंट आता है, मतलब 2002 के बाद मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर आपको लिखना है, जैसे 2002 के बाद वृद्धि हो गई एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या, जैसे आपकी मान लीजिए 2002 के बाद अभी 2022 में कोई बच्चा हो गया, किसी के 23 में हो गया, दो बच्चे हैं, तो वो आप यहाँ पे दो लिख सकते हैं। मैक्सिमम आप दो ही लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते। तो या तो आपके एक बच्चा दर्शाना होगा आपको यहाँ पे, या दो। अब अगर आप बोलेंगे सर है ही नहीं तो क्या करूँ, है ही नहीं तो जीरो लिख दो, कुछ नहीं करना, फिर आपको ये खाली छोड़ देने। लेकिन अगर है तो आप जैसे दो की डिटेल यहाँ पे देनी होगी और उनका नाम देना होगा और उनकी जन्म डेट देनी होगी। अब बच्चों का यहाँ पे कोई जन्म प्रमाण पत्र वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब जो डेट है समझ जाना, उस हिसाब से दे देना, आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अब ये स्टाम्प वगैरह बात बता देता हूँ मैं, इसमें भी स्टाम्प है, नोटेरी है, संतान संबंधी वाला। ओके, पहले ये जो जारी किया गया था ना, मैं बता रहा था जो स्टाम्प था पहले ये भर्ती में आया था, उसमें सीधा लिखा गया था कि आपको गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, उसमें स्टाम्प नहीं था। तो अगर मैं उस भर्ती के हिसाब से बोल दूं कि आप वो करवा लेना तो वो गलत हो जाए ना। अभी तब भी मैंने आपको कहा था वेट कर लेना, आपकी भर्ती के अलग से जारी किए जाते हैं। और इस पे देखो लिखा है 50 रुपये का स्टाम्प, और पहले ये स्टाम्प से ही बनता था, लेकिन एक भर्ती पता नहीं कौन सी याद नहीं है मेरे, उसमें वो कर दिया, सीधा कर दिया उसको गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लो। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें आपको स्टाम्प बनवाना पड़ेगा, नोटरी करवानी पड़ेगी। अब आगे देखो, अब ये भी स्टाम्प पर है, 50 रुपये का स्टाम्प इसमें भी लगेगा। अब एक चीज देखो, ये घोषणा पत्र जो है ये किस चीज का है बताओ। ये है भाई दहेज का। अब दहेज में आप अविवाहित है ना, आप बोलेंगे कि मैं अविवाहित हूँ तो मुझे दहेज का थोड़ी देना होगा, ये सबको देना होगा, ये अलग अलग फॉर्मेट है। अब ये अविवाहित का है, ये अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, नॉर्मल चीज, मैं पिता का नाम, निवासी, बस इतना ही हो गया काम। ठीक है, और ये आपको वो लिख के देगा कौन, जो टाइपराइटर होता है ना, तहसील से बनेंगे ये, पहले बता रहा हूँ तहसील से बनेंगे, टाइपराइटर बना के देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ ये है फिर कि आपका नाम आ जाएगा और साक्षी मतलब आपके गवाह लगेंगे, दो गवाह। अब आप किसी को बना सकते हो, दो पड़ोसी पकड़ लेना, उनको दो गवाह बना देना। ठीक है, या चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, जो भी है, बस इतना काम है। अब वो तो अविवाहित के लिए था, सेम विवाहित के लिए है ये रहा। और विवाहित में क्या लगेगा, अब वो ऊपर वाली सारी चीज़ें सेम है, लेकिन नीचे अभ्यर्थी के आपके पिता या आपका पति है या पत्नी है, जो भी है, आप जैसे विवाहित है ना, तो विवाहित का है ये। और आपके ससुर और स्वतंत्र साक्षी, ये स्वतंत्र साक्षी मतलब ये होता है आपका देवर है तो देवर से करवा लो, आपका भाई है तो भाई से करवा लो, स्वतंत्र है मतलब आप किसी से भी करवा सकते हैं। लेकिन ससुर नहीं है, अब आप बोलेंगे सर मेरे ससुर नहीं है तो क्या करूं, तो भाई ससुर का भाई होगा उससे करवा लो, आपकी सासू माँ होगी उनसे करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो ये तो हो गया विवाहित का। अब देखेंगे अपन आगे किसका आएगा, आगे आएगा विडो का। तो ये विडो का हो गया। विडो में देखो क्या है, विडो में दिया गया है स्वतंत्र साक्षी, क्योंकि इनके ससुराल का तो कभी कभार क्या होता है कि ससुराल का नहीं होता या पियर पक्ष का है, तो वो कोई भी स्वतंत्र साक्षी है वो दो बना सकते हैं, कोई भी दो आदमियों के नाम पते यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्रत्यक्षता यानी तलाकशुदा का। तो ये तलाकशुदा का है सेम, और इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी दो स्वतंत्र साक्षी होंगे, क्योंकि तलाक हो जाने के बाद ससुर पक्ष तो खत्म ही हो जाता है वैसे। तो ये जो है आप ससुराल उसमें पियर पक्ष में किसी भी दो के साइन करवा सकते हैं, आपका भाई है या कोई भी है, ठीक है। एक चीज, ये गवाह जिसको बनाओ ना उसकी एज है ना वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। वैसे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पर होनी चाहिए। अब देखो कोई लोग मुझसे पूछते हैं सर मेरा तो विवाह 2006 से पहले हुआ था, हमारा तो बनता ही नहीं था उस टाइम, ये मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। तो उनके लिए मैंने उनको बताया भी था कि आपके लिए एक अलग से एफिडेविट बनेगा। वो अलग से एफिडेविट ये है भाई, देख लो, 50 रुपये का स्टाम्प है ये। और 2006 से पहले जिनका विवाह हुआ है उनको ये भरना है, उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता तो उनको ये भरना है। नॉर्मल चीज़ें हैं इसमें, क्या है कि आपका नाम आ जाएगा, और फिर आपका मतलब पिता का नाम या जो भी है वो आ जाएगा, निवास स्थान आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका विवाह किससे हुआ है उसका नाम आएगा, ठीक है इसमें। और उनका निवास स्थान क्या है, यानी आपका पति है तो या पत्नी है तो वो आ जाएगा। फिर दिनांक आपकी जो विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक, यानी अब आपको यहाँ पे डेट देनी होगी आपकी शादी की, और वो आप कब की देंगे, 2006 से पूर्व की, 22/5/2006 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है, कहीं इसके बाद की कर दो। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना इसमें, और इसको वो करवाना है, ध्यान रखना क्या, स्टाम्प, ठीक है। और इसमें देखो, और तो इसमें कुछ है नहीं, और आपको इसमें कुछ नहीं करवाना, इसको छोड़ देना है एससी कास्ट से। अब आता है नमूना, जो आपको मैंने हस्तलिखित बोला था ना, हस्तलिखित फॉर्मेट वो ये है, ठीक है। अब इसमें हिंदी में प्रारूप दिया गया है, इसको सेम यहाँ का यहाँ लिखना है। बस आपको करते जाना है कि आपका नाम है, मैं, जैसे मैं, और फिर मेरा नाम, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ मैं सुनील, ठीक है। तो अभ्यर्थी का नाम हो गया, उसके बाद पुत्र श्री, फिर पापा का नाम, ऐसे चलता जाएगा, और इस 4 लाइनों में आपको ये लिखना होगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हस्ताक्षर जो करने हैं वो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। हस्ताक्षर आपको सेम करने होंगे दोनों जगह। अब यहाँ पे यही परफॉर्मा आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है, इसको सिंपल प्रिंट करवाना है और हाथ से भरना है, किसी और से लिखवाना नहीं है। जैसे आपकी राइटिंग है वैसे लिख दो, ठीक है। सेम यहाँ पर लिखना है, ये नहीं भरने हैं अंदर के, कहीं ये इसमें भर दो, ध्यान रखना ये नहीं भरने, इसको पूरा का पूरा यहाँ लिखना है। और सिग्नेचर जो करने हैं वो दोनों सेम करने हैं, चाहे आप हिंदी में करो चाहे आप इंग्लिश में करो। अलग अलग मत कर देना कि यहाँ पे हिंदी में है तो हिंदी में कर दिए और यहाँ पे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर दिए, ऐसे नहीं होगा। आप जो साइन करते हो वही रखना दोनों जगह। नेक्स्ट चलते हैं परिचालक। ये विकल्प पत्र होता है, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी या नॉन टीएसपी एरिया में यदि आप चाहते हैं, ठीक है, मतलब आपका अगर टीएसपी में भी सिलेक्शन हो रहा है, एनटीएसपी में भी हो रहा है, अगर आप टीएसपी से एनटीएसपी में जो है लेना चाहते हैं सिलेक्शन, तो उसके लिए भरा जाता है, बाकी के लिए कोई काम का नहीं है। तो सारे बंदे इस पे ध्यान मत देना, ये सिर्फ उसी के लिए है जो अपनी से अलग कैटेगरी में सिलेक्शन चाह रहा है, ठीक है। भरना बता देता हूँ कैसे भरना है। आपका नाम आ जाएगा और पिता का नाम, नंबर, निवास स्थान, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, मैं अंतरिम रूप से जो है आप मतलब किस में चयन चाहते हैं। आप चाहते हैं मान लीजिए टीएसपी में है, आप एनटीएसपी में चयन चाहते हैं तो एनटीएसपी लिख के यहाँ पे, और जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। और एक चीज़ ये है ना, ये सीधा कागज पे ही होगा, सामान्य कागज पर लिखा है, सीधा प्रिंट करवाना है आपको, कुछ नहीं करना है इसमें, और मतलब स्टाम्प नहीं लगाना। हस्ताक्षर वगैरह आपके हो ही जाएंगे, ये नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो विडो और डाइवोर्स जो है मैंने बताया उनको, कि विडो तो होते हैं उनको हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट प्लस में पुनर्विवाह ना करने का जो है ये सर्टिफिकेट, जो एफिडेविट है वो चाहिए होता है, जिसको हम नॉर्मली
सामान्य भाषा में ये भी बोल देते हैं कि विडो सर्टिफिकेट, तो वो यही चीज़ है। ठीक है, ये आपका जारी किया गया है, अलग से जारी होता है ये। तो पुनर्विवाह ना करने का ये इसमें लिखा गया है, इसमें वही रोल नंबर नाम आप लिख के और इसको भर लेना, इसमें और कुछ है नहीं, आपकी फ़ोटो लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, और कुछ बचा है क्या? और कुछ नहीं बचा। तो ये 11 फॉर्मेट थे जो मैंने आपको बताए। तो इसमें से एक संविधान संबंधी है, वो काट दिया गया है शायद। ठीक है, जैसे पहले एक संविधान का भी था और धूम्रपान का था, वो नहीं है। ठीक है, हेल्थ सर्टिफिकेट का नहीं बताया गया है इसमें। ठीक है, तो ये आपके बचत हो गई थोड़ी बहुत। बाकी कुछ एक हैं जो हटाए गए हैं और कुछ एक लगे हैं आपके। तो ये अलग अलग भर्तियों के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मैंने पहले ही कहा था, शपथ पत्र आप अभी मत बनवाना। आप अभी एक तो जो आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट है ना, सीसी, वो बनवा लो अभी के लिए, 4th ग्रेड वालों के लिए बता रहा हूँ ये। और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो और नॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। बाकी ये जो अलग से चीज़ें हैं ना, ये आप बाद में बना लेना, क्योंकि ये अलग अलग चेंज होती रहती है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना ही मांगता हूँ आपसे, और कुछ नहीं मांगता। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, मेरा थोड़ा भला हो रहा है। सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो कमेंट कर लेना, कमेंट की रिप्लाई मैं देता हूँ, वीडियो देख सकते हो। लगभग देता हूँ यार, कोई एक आध रह जाता है अलग बात है। फिर भी लोग कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं। फिर भी मैं मेरे हिसाब से ऑनेस्टली जवाब देता हूँ भाई। अगर किसी को पर्सनली लगे कि मेरे जवाब में मतलब किसी को कड़वापन लगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसा कुछ देता नहीं हूँ। एक मैं किसी किसी को अरे अरे बोलता हूँ, वो अरे मेरी बोलने की आदत है। कोई पर्सनल मत ले जाना कि सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनेस्टली रिप्लाई देता हूँ भाई, ईमानदारी से। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी लिंक वगैरह सारे डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का नंबर भी है, कॉन्टैक्ट करो। बेफिक्र होके डीवी करवाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं।